नमस्कार दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये अपडेट है। यहीं से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे की डिटेल्स आपको देता हूँ। जो है उसको देख के उसको प्रमोशन मिलेगा। एग्जाम भी इसमें है, लेकिन अभी यूजीसी क्या किया, अभी एक लेटर दे दिया 6 जुलाई को, उसको रिवाइज कर दिया, करके बोलता है आपको पूरा इसको एग्जाम लेने का टर्मिनल एग्जामिनेशन कंपलसरी है। अगर टर्मिनेशन एग्जामिनेशन कंपलसरी है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा सर। कैसे करेगा? अभी तो स्कूल कॉलेज सब बंद होकर पड़ा है, कब खुलेगा? इसका बाद उसको कब से ठीक में एक साथ में बैठ सकता है, कब कोविड जाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसे तो बेचारा वो लोगों को पढ़ा सुना बहुत दिक्कत हो गया, बहुत नष्ट भी हो गया। तो इसी के लिए वी हैव टू हेल्प द यूथ, वी हैव टू हेल्प द स्टूडेंट्स, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज टेल द एजुकेशन मिनिस्ट्री टू टेक अप द मैटर विद द यूजीसी। तो दोस्तों, देखा आपने ममता बनर्जी जी का सीधा संवाद मोदी जी से। इसके अलावा एडवोकेट एस दास वेस्ट बंगाल से हैं और इन्होंने अपना मैसेज छोड़ा है सभी छात्रों के लिए। बहुत ही अनुभवी वकील हैं, इनकी तरफ से कहा गया है अगर ये सुनवाई आज से 1 महीने पहले होती तो तुषार मेहता की जीतने के अधिक आशंका होती, मगर वर्तमान समय में छात्रों का पलड़ा बहुत भारी है। ये सुप्रीम कोर्ट के विषय में ये इनके वक्तव्य हैं और इसी प्रकार से सभी अनुभवी वकीलों से हमने उनके जो वक्तव्य हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा एडवोकेट रमेश मित्तल मुंबई से हैं। इनका कहना है कि कोर्ट ने जवाब यूजीसी से मांगा है, जो कि पहली अच्छी बात है। कोर्ट ने 31 जुलाई को आखिरी सुनवाई रखी है, वह भी छात्रों पक्ष के आग्रह पर ही ऐसा किया है। यह दर्शाता है कि छात्रों के पक्ष को कोर्ट ज़्यादा अहमियत दे रहा है। इससे पता चलता है कि फैसला छात्रों के पक्ष में आने की अधिक संभावना है। ये एडवोकेट रमेश मित्तल जी मुंबई से हैं, इनका ये इस पूरे मैटर पर इनका व्यू है। इसी मुद्दे पर असम के जाने माने वकील एडवोकेट गौतम तालुकदार की तरफ से भी कहा गया है कि यह केस छात्रों के पक्ष में जाना तय है, मगर कोर्ट को अपनी सुनवाई में वर्तमान समय में जितने भी विश्वविद्यालयों में परीक्षा चल रही है अथवा शुरू होने वाली है उन्हें रोकना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। तो ये इन्होंने एक कोर्ट के अंदर एक छोटी सी ये कमी निकाली है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी सारे छात्रों की तरफ से भी ये मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे कि उनकी परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं या 1-2 दिन में शुरू होने वाली हैं। उनके लिए ये मैसेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आखिरी में एक मैसेज और है और इन वकील साहब ने हमें अपनी डिटेल्स नहीं शेयर की हैं। उनका कहना है कि समय का अभाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मगर तीनों जजों की बातों से मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने इस केस में लगाए एफिडेविट को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्योंकि उनकी ओर से किसी भी पक्ष की ना तो कोई बात काटी गई ना ही कोई प्रश्न किया गया। वे केवल सुन रहे थे, मगर अगली सुनवाई आखिरी सुनवाई है, इसीलिए उस सुनवाई में आपको जज साहब की तरफ से गतिविधियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आखिरी में सुनवाई ख़त्म होने के बाद हमारे वकील साहब अलख आलोक जी की तरफ से भी स्पेशल वीडियो ट्विटर पर डाली गई और उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक एश्योरेंस दिखाई है। उन्होंने कोर्ट का भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने अपनी सुनवाई जो कि 10 अगस्त तक टाल रहा था उसको अब थोड़ा एडवांस करके 31 जुलाई को ही अपना फैसला सुनाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के छात्रों के सामने 2 बड़ी बातें हैं। पहला तो 31 जुलाई को फैसला आ जाएगा, ऐसा अलख आलोक जी कह रहे हैं और ये फाइनल वर्डिक्ट उस दिन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा जो मैटर है वो छात्रों के पक्ष में जाने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि फाइनली 31 जुलाई को क्या होता है। काफ़ी इंतज़ार किया है आप सभी छात्रों ने और मैं फिर आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।